सभी भाई बहनों को जय सिया राम। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है शत्रुघ्न की वीरता, लवणासुर का वध एवं मथुरा में धर्मराज्य की स्थापना करना। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भाइयों के साथ, अपने सेनापति, मंत्री एवं सभी सभासदों के साथ में राजभवन में, राजसभा में उपस्थित थे एवं अपने भाइयों को समझा रहे थे कि कभी भी एक राजा को प्रजा के समस्या का समाधान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और विशेष करके जब उनके द्वार पर ब्राह्मण आए हुए हों तो ब्राह्मण को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए एवं उन्हें प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने निमि नाम के राजा के भी कथा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण आदि भाइयों को बताए। उसके बाद तृणबिंदु नाम के राजा के भी बारे में बताए कि किस तरह से एक ब्राह्मण उनके द्वार पर बहुत देर तक खड़े रहे लेकिन वे नहीं आए, जिसके कारण ब्राह्मण ने क्रोधवश उन्हें श्राप दिया और वे आगे चल करके गिरगिट बन गए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण आदि भाइयों को बता रहे थे। उसी समय राजभवन के बाहर कुछ ऋषि मुनि आते हैं। जब इनकी सूचना श्री रामचंद्र जी महाराज को प्राप्त होती है तो वे तुरंत उनको बुलाते हैं। वे महर्षि च्यवन ऋषि थे एवं उनके साथ और भी बड़े सारे ऋषि थे। तो उन्होंने सभी का स्वागत सत्कार किया, सभी का अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, जो आप हमारे लिए उचित समझे वैसा आप आदेश दें। तब च्यवन आदि ऋषि कहते हैं कि हे श्री राम, हम बहुत सारे राजाओं के पास गए थे लेकिन उन्होंने हमारी याचना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे हमारे कार्य को करने में असमर्थ थे। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि रघुवंश के दरबार में आज तक कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौट करके गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। मैं अभी आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी हमें आदेश करेंगे उस आदेश का अक्षरशः हम चारों भाई मिलकर के उसका पालन करेंगे। तब च्यवन आदि ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके कुल की तो रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप जो एक बार वचन दे देते हैं तो आपके पूर्वज वर्षों से उस रीति को निभाते आ रहे हैं कि जो एक बार आप वचन दे देते हैं उस वचन को किसी भी हाल में आप पूरा करते हैं। इसलिए अब हमें विश्वास हो गया है कि आप हमारे कार्य को अवश्य करेंगे। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आप अवश्य हमें आदेश करें। च्यवन आदि ऋषि कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक मधुवन नाम का राज्य है, नगर है, जहाँ का राजा बहुत ही क्रूर है, बहुत ही अधर्मी है, पापी है, जो हम सभी पर बहुत ही अत्याचार कर रहा है, जिसका नाम लवणासुर है। वह एक क्रूर राक्षस है। वह हमें तपस्या करने नहीं देता है, हमें यज्ञ करने नहीं देता है, देव मंदिरों का विध्वंस कर देता है। जहाँ भी मनुष्य को देखता है उसे पकड़ करके खा जाता है, और वह तरह तरह की लोगों को यातनाएं देते रहता है। इसलिए हम आपसे याचना करते हैं कि उस लवणासुर के आतंक को आप तत्काल विराम लगाएं और उसको दंडित करें। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि आपका कार्य अवश्य होगा
और वे भरत जी को आदेश देते हैं कि तत्काल लवणासुर से युद्ध करने के लिए सेना भेज दी जाए, और साथ में भरत जी को भी आदेश देते हैं। लेकिन बीच में शत्रुघ्न जी कहते हैं कि प्रभु भ्राताश्री, आप लक्ष्मण और भरत भैया बहुत ही संकटों से जूझते हुए अभी तक रह रहे हैं, अब आप हमें मौका दीजिए। छोटे भाई के होते हुए बड़े भाइयों को कष्ट नहीं सहना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी महाराज और भी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अवश्य इस कार्य के लिए मैं तुम्हें ही चुनता हूँ और तुम्हें मधुवन का राजा घोषित करता हूँ। और उसी समय शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक हो जाता है और लवणासुर से पराक्रम करने के लिए, लवणासुर से युद्ध लड़ने के लिए सुग्रीव शत्रुघ्न जी को भेज दिया जाता है। और शत्रुघ्न जी अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ मधुवन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं, रास्ते में वाल्मीकि जी की कुटिया मिलती है, वहाँ पर वे विश्राम करते हैं। वहीं पर माता सीता जी का दर्शन भी करते हैं और लव कुश का नामकरण संस्कार भी देखते हैं। वहाँ से प्रसन्न होकर के वे आगे मधुवन की ओर जाते हैं और उससे पहले च्यवन ऋषि की कुटिया पर जाते हैं। वहाँ पर वे सुग्रीव महाराज जब च्यवन ऋषि से लवणासुर की शक्ति के बारे में पूछते हैं तो लवणासुर के बारे में च्यवन ऋषि कहते हैं कि उसके पास महादेव जी का दिया हुआ, उनके पूर्वजों का दिया हुआ एक त्रिशूल है, और जब भी कोई उससे युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो लवणासुर अपना त्रिशूल उसके ऊपर चला देता है, उस राजा के ऊपर चला देता है और उसका वध हो जाता है। इसलिए तुम्हें उसी समय उससे युद्ध लड़ना है जिस समय उसके पास वह महादेव जी का त्रिशूल ना हो। तब शत्रुघ्न जी कहते हैं कि इसकी कथा आप बताइए। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि लवणासुर का पिताजी परम शिव भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने उन्हें एक त्रिशूल दिया था और कहा था कि जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे पास है तुम्हें कोई भी पराक्रम में, युद्ध में नहीं हरा सकता, तुम विजय को प्राप्त करोगे। तब उसने महादेव जी से विनती की थी कि प्रभु यह त्रिशूल हमारे वंशजों के पास भी रहे। तो महादेव जी कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, परंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह त्रिशूल अवश्य रहेगी, और जब तक यह त्रिशूल रहेगी उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकेगा। इस तरह से आशीर्वाद दिया था और उसी के कारण से लवणासुर उन्हीं राजा का पुत्र था, इसीलिए वह त्रिशूल उसके पास था और उस त्रिशूल का वो बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करता था। उस त्रिशूल की सहायता से वह बहुत सारे निर्दोष क्षत्रिय राजाओं का वध कर चुका था, कई मनुष्यों को खा चुका था, ऋषि मुनियों को खा जाता था, यज्ञ करने नहीं देता था, हवन करने नहीं देता था, मंदिरों का विध्वंस करवा देता था। तब च्यवन ऋषि कहते हैं कि तुम्हें तत्काल उससे युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसी समय युद्ध लड़ना चाहिए जिस समय उसके पास त्रिशूल ना हो। तब शत्रुघ्न जी सारी रणनीति बनाते हैं और जिस समय लवणासुर शिकार खेलने के लिए जाता है उस समय वह त्रिशूल लेकर के नहीं जाता है। उसी समय रणनीति के अनुसार शत्रुघ्न जी उसको घेर लेते हैं और लवणासुर और शत्रुघ्न के साथ भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में एक बार लवणासुर शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर देता है, लेकिन भगवान की माया से शत्रुघ्न जी फिर से सचेत हो जाते हैं और दोबारा से लवणासुर से भयंकर युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में शत्रुघ्न जी के द्वारा लवणासुर का वध हो जाता है और सारे संसार में, सारे मधुवन में प्रसन्नता छा जाती है। सारे ऋषि मुनियों के हृदय में प्रसन्नता छा जाती है, क्योंकि एक अधर्मी, पापी, कुकर्मी राक्षस जो मनुष्यों का मांस खाता था, यज्ञ करने नहीं देता था, हवन करने नहीं देता था, अपना अधर्म को ही धर्म बोलता था, वह पापी अधर्मी एक धार्मिक राजा
शत्रुघ्न के हाथों मारा जाता है और मधुवन में धर्म राज्य की स्थापना होती है और उस राज्य का नाम उस दिन से मधुरा रखा जाता है, क्योंकि उस राज्य को मधुरा नाम के राजा ने ही बसाया था। इसलिए शत्रुघ्न जी कोई नाम का परिवर्तन नहीं करते हैं, वही मधुवन मधुरा हो जाता है और वही नाम अपभ्रंश होकर के वर्तमान समय में मथुरा के नाम से जाना जाता है। जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था वही नगरी मधुरा होकर के आगे चल करके मथुरा कहलाई। तो आज तक की कथा में हम लोग यही सब जानने को मिला कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी राजा का कर्तव्य है कि किसी भी प्रजा को, किसी भी ब्राह्मण के समस्या का समाधान अतिशीघ्र करना चाहिए और धर्म राज्य की स्थापना करनी चाहिए। और रणनीति के अनुसार अगर कोई अधर्मी है, पापी है, कुकर्मी है, अधर्म से लोगों को सता रहा है, छल रहा है, तो उसे रणनीति के अनुसार किसी भी प्रकार से युद्ध में पराजित करना ही परम धर्म है। तभी जाकर के धर्म राज्य की स्थापना हो सकती है। तो हमें इस प्रकार से हमें भी कार्य करना है और हमें भी सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना पूरे विश्व में करना है। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम और आगे अच्छी अच्छी कथाएं आप सभी को रामायण के माध्यम से सुनने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को हर हर महादेव।